अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। आज हम बात करें बिल कौमी असम्बली ने आर्म फोर्सेज या सिविल आर्म फोर्सेज को के लिए मशकूक शख्स को गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का बिल मंजूर किया है और इस पर बहुत बहस हुई और ख़ासतौर पर मौलाना फजल रहमान साहब और PTI ने तो उसको मानने से इनकार किया। मौलाना साहब ने तो कहा कि कानून साजी से पाकिस्तान के हर शहरी को मुजरिम करार दे दिया गया है। और दूसरी जानिब आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा कि कराची के लिए शहबाज स्पीड के बजाय शहबाज स्लो मिला है। ऐसा नहीं हो सकता, पंजाब के लिए शहबाज स्पीड और कराची के लिए शहबाज शरीफ स्लो मिले। शहबाज ने 2 साल में कराची के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, इन तमाम जिस तरह के बयान सामने आने शुरू हुए हैं, गुज़िश्ता रोज़ बयान दिया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि NFC अवार्ड के हवाले से उन्होंने कहा था और आज ये शहबाज शरीफ साहब का नाम लेकर उन्होंने कहा है। लगता ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है जिसका इजहार अब होना शुरू हो गया है। और दूसरी जानिब ये बिल जो मंजूर हुआ इस पर भी बात करेंगे। और PTI ने 14 अगस्त को कहा था कि जी हम एहतजाज करेंगे, यानी कि 5 को एहतजाज किया पहले उन्होंने, फिर 14 को उन्होंने एहतजाज करना था हकीकी आज़ादी के लिए, लेकिन फिर गुज़िश्ता रोज़ मना कर दिया गया। और हमारी बात जब हुई शमीम नकवी साहब से तो उन्होंने भी कहा कि जी बिल्कुल, लेकिन अब हम जश्न मनाएंगे पाकिस्तान की आज़ादी का और हकीकी आज़ादी का। लेकिन आज़म सवादी साहब ने कहा कि किसने कहा था 14 अगस्त को PTI का एहतजाज होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने ऐसा कहा भी है तो गलत है, क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त को, तो हमें खुशियाँ मनाई जानी चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जी एडवोकेट मसूद अनवर साहब हैं, स्टूडेंट फेडरेशन के सीनियर नायब सदर हैं, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के, और सीनियर रहनुमा हैं PTI के। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हैं मसूद अनवर साहब। और बात का आगाज़ यहीं से करेंगे कि इस वक्त जो ये बिल मंजूर हुआ, सबसे पहले मैं चाहूँगा मसूद अनवर साहब इस पर आप बताइए कि कौमी असम्बली ने जो बिल मंजूर कर लिया कि किसी भी शख्स को मशकूक, किसी के लिए भी मशकूक करार देकर पकड़ लेना आइन और कानून के, क्या ये मुनाफी नहीं होगा? देखें, ये अगर बिल की बात की जाए तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी छुपे हुए लीडर्स हैं जो अभी तक सामने नहीं आ रहे थे, लाइकवाइज मुराद सईद है, वो जिस दिन उसने सेनेटर की इलेक्शन जीती थी उसके बाद वो अब तक मशकूक है। और ये बिल जो है ना तकरीबन खुसूसी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम लीडर्स के लिए बनाया गया है ताकि वो एक रास्ते पे आ जाएं, उनको जो मशकूक हैं उनको पकड़ सके हम। और इस बिल का कोई फ़ायदा नहीं, आए दिन हर दिन जो है ना कौमी असम्बली में कोई ना कोई बिल पास होता रहता है, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी बात ये की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा इस बिल का। इस इफ़ेक्ट ये होगा जो वर्कर्स 9 मई के बाद हमारे एक सेफ जोन में रुके हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और हुकूमत तो ये चाहती है कि हम ऐसा बिल बनाएं जिसमें जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को गिरफ्तार करें, हर मौके के ऊपर कोई मौका हाथ से ना जाने दें। इस बिल का और कोई इफेक्ट होगा नहीं, आम सिटीजन के ऊपर जो है ना इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मसूद, आपने कहा कि जी मशकूक हैं मुराद से दीगर लोग जो छुपे हुए हैं, और अच्छा वो छुपे हुए क्यों हैं, वजह क्या है इसकी? अब सामने आना चाहिए उनको। अब जब आपकी पार्टी को, आपके लोगों को ज़रूरत है तो लीडर छुप गए। लीडर तो इस तरह बुज़दिली का मुजाहरा नहीं करते ना, तो सामने आते हैं कि जी आइए आइन कानून के तहत अगर मुझ पर कोई मुकदमा है तो कायम कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर बुज़दिल नहीं है। बाकी आपकी ये बात का मैं जवाब देता चलूँ कि मुराद सईद क्यों छुपा हुआ था, क्योंकि 9 मई के बाद जो जाली केसेस बनाए गए थे, हर उस लीडर के ऊपर जो अवाम में मकबूल तरीन लीडर था उसके ऊपर एक जाली केसेस में फंसाया गया उसको। उसके बाद जो है ना एक जाली केसेस में आके वो गिरफ्तारी दे तो जाहिर सी बात है या तो उनको जो है ना एक बहुत बड़ी सज़ा मिल जाएगी या सज़ा नहीं मिलेगी तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट उनके ऊपर ऐसा एक्शन उठाएगी ताकि वो आवाम के बीच में जा ही नहीं सकते दोबारा। इमरान खान साहब भी छुप सकते थे, लेकिन लीडर बहादुर होते हैं इसलिए वो सामने रहे और आज सज़ा भुगत रहे हैं, जेल में मौजूद हैं। और आप कह रहे हैं कि जी मुराद सईद ज़्यादा अहम है या खान साहब से? क्या बिल्कुल, इमरान खान साहब ज़्यादा अहम है। और खान साहब ने गिरफ्तारी से पहले अपनी स्टेटमेंट दी थी, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ,
और खान साहब को पता था कि मैं गिरफ़्तार होने वाला हूँ। ये हमारे जो लीडर्स हैं लाइक मुराद सईद या दूसरे जो भी ऑन द साइड मौजूद नहीं है अभी, उनके लिए ये है कि भाई वो ऑन द ग्राउंड आएंगे तो वो पकड़े जाएंगे। उनके लिए क्या सज़ा होगी कुछ पता नहीं है, क्या कानून बनेगा कुछ पता नहीं है। मगर इमरान खान के लिए ये चीज़ है कि भाई कानून मतलब उन लोगों ने तो जो है ना अपने तरफ से हर तरफ से कोशिश की है कि हम इमरान खान को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवा सकें, मगर फिर भी खान साहब जो है ना अब तक अपने उस नज़रिए के ऊपर डटे रहे हैं और डटे रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो ये आपके रहनुमा जो छुपे हुए हैं ये कहाँ छुपे हुए हैं? क्योंकि हुकूमत की जानिब से बारहा कहा गया कि जी वारंट जारी हुए हैं इनको सामने आना चाहिए और अदालतों का सामना करना चाहिए, कानून का सामना करना चाहिए। आप खुद लॉयर हैं, आप नहीं समझते कि अब उनको सामने आना चाहिए? क्या मुल्क में हैं भी या अफगानिस्तान या दीगर किसी मुल्क फ़रार हो चुके हैं? हमारे लीडर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान में ही हैं, मगर द सीन इज़ के बीइंग अ लॉयर मैं ये सोचता हूँ जिस मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस नहीं है मुल्क, और उसके बाद जो है ना रूल ऑफ लॉ वहाँ पे नहीं चलता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं है जो हाईलाइट करता है 175 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें हमें जुडिशरी को आज़ादी है ही नहीं, आज़ादाना। अच्छा, आप समझते हैं जी जुडिशरी इस वक्त आज़ाद नहीं है? इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। बहुत शुक्रिया आमिर हसन साहब, आप सुन सकते हैं हमें? आमिर हसन साहब सुन सकते हैं आप हमें? बैरिस्टर आमिर हसन साहब को गालिबन आवाज़ नहीं जा पा रही और हम उनसे बात करना चाह रहे हैं कि जी ये जो बिल मंजूर हुआ है PTI का मौक़िफ़ इस तरह मसूद अनवर साहब ने दिया। अच्छा जी, ये बताइए कि आज भी एहतजाज है आपका मसूद अनवर कराची में, और ये एहतजाज किस लिए है और इस एहतजाज में क्या आइन और कानून की धज्जियाँ तो नहीं उड़ाई जाएंगी? क्योंकि उसके बाद आप लोग कहते हैं कि जी हमें गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल, आज मिलेनियम मॉल के करीब हमारा इंसाफ यूथ विंग का जो है ना एक प्रोग्राम रखा हुआ है। वो प्रोग्राम दो चीज़ों के ऊपर बहस है। सबसे पहले हकीकी आज़ादी, जो खान साहब की आज़ादी है उसके लिए। हकीकी आज़ादी क्या मतलब? मुल्क इस वक्त आज़ाद नहीं है? जी बिल्कुल आज़ाद है, मगर हमारे ऊपर डिपार्टमेंट, आप लोगों को मादर पत्र आज़ादी चाहिए? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं हर डिपार्टमेंट अपने अपने तौर के ऊपर जो है ना काम करे, इंडिपेंडेंस या हो, मुल्क में इंसाफ का तकाजा होना चाहिए हर सिटीज़न के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि सियासतदान के लिए एक अलग कानून है और आम सिटीज़न के लिए एक अलग कानून है। तो इस बेसिस के ऊपर हमारा एक हकीकी आज़ादी अब आप मांग रहे हैं, जब आपकी हुकूमत नहीं है और जब 2018 में आपकी हुकूमत आई तो हकीकी आज़ादी ले आते आप लोग, ताकि ये बोलना ही नहीं पड़ता आपको हुकूमत जाने के बाद हकीकी आज़ादी होनी चाहिए। देखें, जितनी हमसे हो सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से हमने उतनी कोशिश की। तो किसने रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश की? हमने ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं की कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा हो। ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं की, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जिसमें आम सिटीज़न को जो है ना तकलीफ हो या रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ उड़ जाए, या ऐसा कोई प्रोग्राम लेके आए हो जिसमें जो है ना आम सिटीज़न को कोई रिलीफ ना मिलता हो। ऐसा हमारी हुकूमत में कतई हुआ ही नहीं है कभी। नहीं, आपकी हुकूमत में क्या पीपल्स पार्टी, क्या नून लीग के लोगों को नहीं पकड़ा गया? आदि फयाल तालपुर पकड़ी गई, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को गिरफ्तार किया गया, दरवाज़ा तोड़कर कराची में रात में सोई थी बेचारी, उनको गिरफ्तार कर लिया, उनके शोहर पर केसेस बना दिया आपने। ये सब कुछ तो होता रहा है। बिल्कुल होता रहा है, मगर चले मान लेना कि गलती हुई, ठीक है। नहीं, गलती नहीं है ना। देखिए अच्छा, ना, दूसरों को पकड़ना गलती नहीं है, आपको पकड़ना गलती है। नहीं, गलती, मैं गलती की बात कर रहा हूँ ना। अभी हमें जो पकड़ा हुआ है वो विदाउट रीजन पकड़ा हुआ है। रीजन तो है ना, 9 मई आपने किया, इससे बड़ा रीजन क्या होगा? उसका कोई सबूत ही नहीं है। सबूत नहीं है, कोई अदालतों में सजा किस तरह हो रही है? कैमरा नहीं है, कोई CCTV आई नहीं है अभी। तो ये जो सजाएं हो रही है, ये सजाएं जो हो रही है, ये क्यों हो रही है? देखे ना, मैं पहले भी बात कर चुका हूं। देखिए, आप लॉयर हैं, अदालतों में जाते हैं, आप खुद बताइए, अदालतों ने सजाएं दी हैं और अदालतें सजाएं देती हैं शवाहिद की बिना पर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो इसका मतलब शवाहिद मौजूद है ना, जब भी तो सजाएं हुई हैं। देखे ना, 9 मई के केसेस में कोई शवाहिद नहीं है, कोई शाहिदी अभी तक आई नहीं है, कोई एविडेंस आया नहीं है। बीइंग अ लॉयर, मैं इस चीज़ के ऊपर जो है ना एतबार रखता हूँ कि जब तक ऑन द स्पॉट जो भी चीज़ हुई है उसके एक एविडेंस ना आ जाए ना, तब तक कोर्ट इज़ नॉट ड्यूटी बाउंड कि किसी को सज़ा सुनाए।
और अगर हम अपर कोर्ट्स में जाते हैं तो वहाँ पे हमें रिलीफ मिलता है, नीचे वाली कोर्ट से हमें हमेशा जो है ना सजाएं मिलती हैं। वो क्यों वजह क्या सजाएं है? मिलती हैं? वजह क्या क्योंकि 26 अमेंडमेंट को देखा जाए, मुख्तलिफ कवानीन आए उनको देखा जाए, या हमारी जुडिशरी को देखा जाए, उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो फैसला अपना आज़ादाना कर ही नहीं सकते अभी। तो जब आज़ादाना फैसला ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जाली केसेस में ही फंसाया जाएगा लीडर्स को। नहीं तो 9 मई तो पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह GHQ पे हमला हुआ, किस तरह लाहौर में घरों में घुसकर कोर कमांडर के, जिस तरह MM आलम साहब के जहाज़ को जिस तरह निशाना बनाया, जिस तरह शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्समे की बेहुरमती की गई। क्या ये चीज़ें कम हैं? वर्दियाँ लहराई डंडों पर आप लोगों ने, इससे ज़्यादा क्या? ये देखें स्क्रीन पे देखें आप, ये क्या कर रहे हैं लोग आपके। देखें सीन, बातें तो बहुत है ना, मैं किस बात के ऊपर हाईलाइट करूंगा अपना जो है ना। अच्छा चलें एक छोटा सा ब्रेक ले लें सर, मैं वापस आ रहा हूं। कतई जाहिर नहीं है कि पीटीआई के लोग हैं। मसूद अनवर साहब, मैं वापस आ रहा हूं, जाहिर है चेहरे पर नहीं लिखा होता। एक छोटा सा ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, यहीं से बात का आगाज़ करेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए खबर के साथ।